नमस्कार, सारस न्यूज़ देख रहे हैं आप। खबर बहादुरगंज के अल्ताबाड़ी से है, जहां क्षेत्र संख्या 5 के जिला पार्षद सदस्य प्रतिनिधि इमरान आलम ने पहुंचकर मृतक मिनहाज एवं शकील के परिजनों से मुलाकात कर आश्वासन दिया और बिहार सरकार से दोनों परिवार के लिए 25-25 लाख रुपये की मांग की। बड़ी दुखद घटना हुई है। एक साथ में एक ही आंगन से, एक घर से दो परिवार का इस दुनिया से चले जाना, ये बड़ी तकलीफ़देह है, बहुत ही दुखद है। इसको बयां नहीं कर सकते और ना ही मैंने इसको बांट सकते हैं हम लोग। जिनके साथ हो रहा है, जिनके साथ बीता है, अल्लाह उनको सब्र दे, यही दुआ करते हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध है। हमारे यहाँ ये दौर इस तरह का चल रहा है कि लोगों को मारे जा रहे हैं और ये इंसाफ नहीं हो रही है। ये प्रशासन की लापरवाही तो है, क्योंकि पहली जो संदेहास्पद जो घटना हुई थी शकील भाई की, अगर उस समय प्रशासन स्ट्रिक्ट हो जाते, उस समय प्रशासन अगर चेत जाते कि ज़मीनी विवाद चल रहा है, हो ना जो कल और भी कोई बातें हो सकती है, तो उस वक्त अगर प्रशासन मजबूती से काम करती तो ये दूसरी घटना नहीं घटती। तो मैं समझता हूँ कि जो बहादुरगंज पुलिस प्रशासन है, उनकी लापरवाही पिछले दिनों में बरती गई है। उसके बाद जो मिनहाज भाई के साथ जो घटना घटी है, जो उनकी मृत्यु हुई है, ये पहली ही घटना की ये फलाफल है। अगर पहली घटना रोकने में हम लोग या समाज या प्रशासन कामयाब हो जाते हैं तो ये दूसरी घटना नहीं होती है। सरकार से, प्रशासन से, किशनगंज पुलिस प्रशासन से हमारी आग्रह है कि आप इंसाफ दें। आप इनका जो है बेहतरीन तरीके से निष्पक्षता पूर्वक इसकी जांच करें, जो SIT की गठन हुई है, और जब अगर दोषी जो लोग भी हों उनको न्याय के भरोसे तो हम लोगों को रहना है, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। और फास्ट ट्रैक कोर्ट आप जानते हैं कि उसमें प्रतिदिन सुनवाई होती है और सुनवाई करके उनको सज़ा दी जाती है। पिछले दिनों हमारे यहाँ जो पत्थरगट्टी की घटना हुई थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उनको सज़ा दिया गया है, वो लोग अभी जेल में है। तो मैं ऐसी ही उम्मीद करता हूँ, बल्कि मैं ही नहीं, बल्कि यहाँ का समाज, अल्ताबाड़ी के लोग, बहादुरगंज विधानसभा के लोग, सारे लोगों की यही आकांक्षा है कि उनको फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यही हमारी मांग है। धन्यवाद। से मिलने के लिए क्या उन्होंने आश्वासन दिया, क्योंकि आप उसके साथ में थे, और 40 लोगों पर जो है FIR हुआ है, क्या पूरा मामला है सर, आप बताएंगे? यहाँ जो अल्ताबाड़ी की घटना है, जो डबल मर्डर की, ये बड़ी दुखद है और पूरा इलाका मर्माहत है इससे। तो मैं शुक्रगुजार हूँ बिहार सरकार के माननीय मंत्री महोदय का कि वो आए और पीड़ित परिवार का हाल जाना, और ऑन स्पॉट उन्होंने किशनगंज पुलिस अधीक्षक महोदय से बात किया और बात करके SP साहब ने उनसे कहा कि 10 तारीख को उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा और उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। और मैं ये कहता हूँ कि आज जो मिनहाज की घटना हुई है, मिनहाज का जो इंतकाल हुआ, ये पहली घटना का फल है। ये अगर पहली घटना को रोकने में बहादुरगंज पुलिस प्रशासन कामयाब हो जाती, सक्षम हो जाती, अगर चूक नहीं करते, तो आज मिनहाज की घटना नहीं होती, मिनहाज दुनिया से नहीं जाते। क्योंकि पहली घटना आत्महत्या या हत्या, अगर उस समय अगर उसका पोस्टमार्टम करके उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते तो आज ये घटना मिनहाज के रूप में नहीं होती। मैं समझता हूं कि बहादुरगंज पुलिस प्रशासन का ये बिल्कुल विफलता है और उसी का नतीजा है कि दूसरी घटना हुई। मैं सरकार से मांग करता हूं कि जो पीड़ित परिवार है उसके साथ इंसाफ करिए, उनको इंसाफ दीजिए, और जो दोषी है, SIT का गठन हो चुका है, जो भी रिपोर्ट आएंगे, जो दोषी पाए जाएंगे, उस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए। अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन नहीं होगा तो हम लोग आंदोलन पर बैठेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके उस पर त्वरित सजा की जाए, कड़ी से कड़ी सजा उसको दी जाए। आंदोलन किए जाने के मामले को जो है नामजद FIR किया गया, इसमें क्या कहेंगे? ये जो FIR किया गया है आंदोलन को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि पुलिस प्रशासन को नहीं करना चाहिए था ये, लेकिन कभी कभी पुलिस प्रशासन अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये FIR करती है। मेरा बिहार सरकार से मांग है कि इस FIR को आप वापस लीजिए, इस FIR को आप निरस्त कीजिए, और जो लोग, जो हमारे बच्चे गए थे, हम उस बच्चों के साथ में हैं। और ठीक है, कानून को हाथ में नहीं लेना है, लेकिन कानून तो अपना काम नहीं किया। शकील के घटना से, शकील की मृत्यु से तो लोग तो उबलेंगे ही, लोग रोड में आएंगे, लोगों की आवाज़ बनेंगे रोड में जा कर के। इसलिए इस जो 40 आदमी पर जो FIR की घटना है, इसको वापस ले, मेरा यही मांग है। वरना नहीं तो फिर 40 क्या, फिर 4000 पर FIR करने के लिए भी तैयार रहने के लिए हम प्रशासन को बोलेंगे। क्या नाम है? और साथ ही साथ मेरी एक पुरजोर मांग है कि आज 2 परिवार का साया घर से उठ चुका है, 2 परिवार का कमाओ सदस्य इस दुनिया से जा चुका है।
आखिर उस परिवार का क्या होगा। बिहार सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से हमारी मांग है, बल्कि यहाँ के लोगों की मांग है कि उस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। प्रत्येक परिवार को 25-25 लाख का कम से कम आर्थिक सहायता त्वरित दी जाए, ये मेरी मांग है बिहार सरकार से। आप इसको आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, मैं फिर इसको लिखित के भी माध्यम से सरकार से मैं मांग करूँगा कि प्रत्येक परिवार को 25-25 लाख का आर्थिक सहायता दी जाए। क्या नाम हो गया आपका? इमरान आलम, जिला पार्षद प्रतिनिधि, बहादुरगंज, किशनगंज। ये जो दो परिवार आज मैंने एक तरह से उनके सर से जो साया है वो हट चुका है, जो उनके कमाओ सदस्य थे, जो वो आप इस दुनिया में नहीं रहे। तो सरकार से हमारी ये भी मांग है कि आप इस दोनों परिवार को आर्थिक सहायता दीजिए, क्योंकि अगर आप आर्थिक सहायता नहीं देते हैं तो इस परिवार का अचानक जो विपत्ति आई है, ये इस विपत्ति को झेल नहीं पाएगा। कहाँ से इनकम आएंगे? इसलिए सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, दिल से गुजारिश करता हूँ कि इनको कम से कम दोनों परिवार को 25-25 लाख का मुआवजा दोनों को अलग अलग 25-25 करके दीजिए, वरना ये घर स्थापित हो जाएगा, ये घर कहीं का किसी घाट का नहीं रहेगा। इसलिए सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोदय जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से आग्रह है कि आप लोग इनको आर्थिक सहायता दीजिए। यही मेरा बहुत जोरदार गुजारिश है, बल्कि समाज का भी मांग है। सर एक सवाल और, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई बातें चल रही है भी सोशल मीडिया में कि हो सकता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ वो लोग छेड़खानी कर दे, क्या लगता है सर, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? जनरली पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, क्योंकि एक बोर्ड बैठती है पोस्टमार्टम में, उसमें कई डॉक्टर होते हैं, एक टीम होती है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि उस डॉक्टर को भी गवाही देने के लिए कोर्ट में हाजिर होना पड़ता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसी छेड़छाड़ की घटना नहीं होगी। अगर ये होती है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि नहीं होगी ऐसी छेड़छाड़ की घटना। यहाँ बिहार के आपदा मंत्री आए थे सानवा साहब, क्या कुछ मिला और क्या कुछ बोलना चाहते हैं? मंत्री जी जो आए थे तो उनसे हम मिलने की मुझे ये थी अभिलाषा था, लेकिन मिल नहीं पाए। लेकिन अगर मंत्री जी मुझे मिलते तो उनसे मैं ये सवाल करता कि मिनहाज बहादुरगंज थाना